Hello, guys. Thank you very much for joining in. We're going to be having a quick interview with one of my student, and in which we're going to be talking about her journey of clearing the exam. She has been able to clear the exam for FRM Level 1 in May 2022, and this was her first attempt, and she was able to clear. And the best part is that she's still in college. So she appeared in the second year of her college for the exam, and now with her result, she's now entered into the third year. Okay, and the reason or the purpose of doing this interview is that by her journey, by the methodology that she used, the process that she followed, how other students can also get benefit and they can also prepare for the exam in a much better way. That is the intention of the video. So with this, friends, let us all welcome to Aishna. Thank you very much for joining us and giving your time for this entire thing and helping the community to grow. So thank you very much to be a part of the show. And Thank you for having me, sir. आप एकदम आराम से बात करो, कोई टेंशन मत लो. Okay, so now, Yes. first of all, before you started the journey, okay, what was your status? What were you doing so that the student can understand or the audience can understand? And then why you decided to go for this FRM? Actually, sir, from class 12th onwards, I have a major interest in finance. Like, I Hmm. was much diverted to finance, and it was like because of my economics teachers, and they always let me in that environment कि हाँ तुम अच्छा कर सकती हो, तुम जा सकती हो, Hmm. तुम कर सकती हो. सो फाइनेंस में तब से इंटरेस्ट था, बट फिर जब सेकेंड ईयर में मैं देख रही थी कोर्सेज वगैरह, तो आई गॉट टू नो अबाउट एफआरएम. तो मैंने आई गेस आपसे कांटेक्ट किया था अगस्त में. तब Hmm. आपने पूरा एक्सप्लेन किया सब चीज़ें कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने सब बताया कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स. मतलब नेगेटिव पॉइंट्स ऑब्वियसली हर एक चीज़ के है, तो आपने वो भी बताया कि Hmm. अगर कि तुम्हारे लिए सही क्यों नहीं हो सकता है. बट Hmm. जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो उसके ऑब्वियसली उसे ओवर पार कर रहे थे. तो मैंने आपसे अगस्त में कनेक्ट किया था, तब मैंने उसे परचेज कर लिया था आपके कोर्स को, बिकॉज ऑब्वियसली यूट्यूब पे वीडियोस देखी आपकी, तो समझ में आ रहा था काफ़ी अच्छे से. फिर लेकिन Okay. अगस्त में मैंने नहीं स्टार्ट किया था, मैंने इसे स्टार्ट किया नवंबर से. कॉलेज आपके एग्जाम्स थे ना शायद उस टाइम पे कुछ ये सर उस कॉलेज टाइम की पे एग्जाम. मेरे थर्ड सेमेस्टर एग्जाम्स थे. राइट, राइट. क्योंकि मेरा भी असम्पशन ये था कि आपने चालू करके थोड़ा कर लिया होगा. जब हम लोग वापस कनेक्ट किए थे नवंबर में, तो आई वाज थोड़ा शॉक, कह रहे अभी तक हुआ नहीं, क्या हुआ करके. तो आप और आपके एक फ्रेंड यस. थे, दोनों ने साथ में किया था. वो भी क्लियर हो गए और आप भी क्लियर हो गए. सो अभी जो आप जब आपने नवंबर से स्टार्ट किया, ओके, तो मतलब उसके पहले बुक्स देखे थे या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, कैसा था मतलब स्टेटस? नहीं सर, थोड़ा बहुत पढ़ा था, जैसे अगस्त में एक बार बुक्स वगैरह को गो थ्रू किया था, बट इतने अच्छे से नहीं किया था. तो नवंबर में तो ये ओके. हो गया था कि हाँ बस अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो पढ़ना है अच्छे से. तो उस टाइम ओके. से ये था कि प्रॉपर रूटीन से जो आपने स्टडी प्लान दिया था उसके अकॉर्डिंग जाके हर एक चैप्टर को गो थ्रू किया, वीडियोस देखी, स्वेजर से गो थ्रू किया, फिर मतलब जो स्वेजर्स में क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे. ओके. ओके. और अभी इसमें जो तुम्हारा, जब तुमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, तुमने स्वेजर की बुक्स देखी होगी, तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, व्हिच बुक इज टफ फॉर यू, व्हिच बुक इज इजी फॉर यू? सर जैसे आपको पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट हूँ. मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि हाँ सर स्टैटिस्टिक्स इजी लग रही है मुझे. आपने कहा था कि अगर हम्म. इजी है तो वो पहले कर लो. तो स्टैटिस्टिक्स क्वांट्स मतलब इजी था प्रॉब्ली मेरे लिए एज कम्पेयर टू अदर्स. बुक 3 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि उसमें चैप्टर्स लिंक थे सारे, और सब हम्म. मतलब उसमें एकदम डिटेल बता रहे थे, तो चैप्टर्स काफ़ी लिंक थे. वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक थी बुक 3. बुक 1 में थ्योरी पार्ट था, तो मैंने मतलब बहुत टाइम पे ये किया था कि बुक 3 पहले की थी, बुक 1 उसके बाद की थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा उसका लिंक आ रहा था मतलब टॉपिक्स का. ओके. और बुक ओके. 4 थोड़ी सी tricky आ रही थी क्योंकि उसमें जो प्राइजिंग वाली चीज़ है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी. ओके. ओके. नाउ नवंबर से जो आपने पढ़ाई स्टार्ट की, तो व्हाट वाज द अप्रोच, आई मीन हाउ मच टाइम यू वर गिविंग पर डे, पे कितना दे रहे थे आप टाइम? सर ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं था कि पर डे कितना टाइम, बट ये था कि हाँ ये चैप्टर इतने चैप्टर्स आज करने, लाइक 2 चैप्टर करने हैं, 1 चैप्टर करना है, तो वो उस दिन में कंप्लीट हो रहा था. और ओके. और आपने उसमें जैसे आप. मुझे टारगेट दिया था कि जनवरी तक एक बार फर्स्ट रीडिंग आप कंप्लीट कर लो, तो हम्म. उस टाइप से मैंने वो कर रखा था कि हाँ आज मुझे ये चैप्टर करना है, इस डेट तक इतने चैप्टर्स ये बुक हो जानी चाहिए, इतनी रीडिंग्स हो समझा. जानी चाहिए. मैं और साथ में मेरी फ्रेंड कर रही थी, हम दोनों का ऐसे ही चल रहा था.
ओके ओके, और आप अपने आंसर्स या क्या बोलते हैं डाउट्स डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे के साथ? डाउट्स डिस्कस कर लेते थे हम लोग। ओके। और आपने जब आप पढ़ाई कर रहे थे प्राइमरी, तो आपका फोकस आप कैसे कर रहे थे? वीडियो देख रहे थे, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, ये पहले चल रहा मैं था? वीडियोस देखती थी और साइड बाय साइड स्पेशल्स पढ़ रही थी उसके साथ। ओके ओके, और श्वेजर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप साइड बाय साइड कर रहे थे तभी के तभी? यस सर। ओके, फिर आपने मेरा क्वेश्चन बैंक कब ट्राई किया? सर आपका क्वेश्चन बैंक मैंने जनवरी की जब जनवरी एंड में मैंने उठाया था क्वेश्चन बैंक। और उसके साथ भी ये नहीं था कि मैं प्योरली क्वेश्चन बैंक कर रही थी, मैं टॉपिक्स भी रिवाइज कर रही थी साथ साथ। लाइक राइट। फ्यूचर उसके बाद मैंने ये किया था, फर्स्ट रीडिंग जब कंप्लीट हो गई थी वो आपके स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग किया था। देन मैंने फिर वो टॉपिक वाइज दी थी कि पहले फ्यूचर्स उठा लिया, लाइक उसके 6 चैप्टर्स थे। तो बराबर। 6 चैप्टर्स मैंने किए, देन उसके क्वेश्चन बैंक किए। एंड उसमें ये एक चीज करती थी कि चीट शीट टाइप बना लेती थी, 1 पेजर नोट्स। जैसे फ्यूचर्स किया तो उसके 6 चैप्टर्स के एक साथ में 3 पेजेस लगभग में मेरा बना था। सो दैट हेल्प द लॉट एट द एग्जाम। ओके ओके, परफेक्ट। और उसमें भी प्राइमरली आप मतलब आप 6 के 6 बुक चैप्टर्स को एक साथ पढ़ रहे थे और एक साथ सॉल्व कर रहे थे? आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, आपको जहाँ पे डाउट आपने सॉल्व किया, फिर जहाँ पे डाउट लग रहा था, कहीं पे इश्यूज आ रहे थे, आपने फिर से उसको रीड किया? ओके ओके, परफेक्ट। और प्राइमरली आपने क्वेश्चन बैंक कब तक खत्म किया, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे? सो क्वेश्चन मैंने लाइक पूरे पूरे नहीं किए थे, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि ऑफलाइन कॉलेजेस तब हो गए थे। तो यस। फेब्रुवरी बहुत ज्यादा ऐसा गया था, हेक्टिक गया था, उसमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी मेरी सही से। सो ओके इट वाज लाइक अ ब्रेक टाइप ऑफ थिंग। सो क्वेश्चन बैंक मैंने गो थ्रू सारे चैप्टर्स के किए थे, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू किए थे उस टाइम पे फिर मैंने, बिकॉज फिर ओके, उस टाइम पे टाइम नहीं बच रहा था क्योंकि मॉक्स भी गो थ्रू करने थे। राइट राइट राइट। एंड और आपने फिर प्राइमरली मॉक्स कितने किए? सारे के सारे किए थे, 4 के? नहीं सर, सारे नहीं हो पाए थे, बिकॉज उस टाइम पे मेरे एग्जाम्स क्लैश हो गए थे, इंटरनल्स थे, क्लास टेस्ट वगैरह सब कुछ आ रहा था। मैंने सोचा था कि मैं पहले एफआरएम को ज्यादा कंसंट्रेट करूंगी, कॉलेज पे नहीं कंसंट्रेट करूंगी, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज टीचर्स साइड बाय साइड टेस्ट ले रहे थे, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो वो नहीं हो ओके, पाया था। मॉक्स मैंने 2 किए थे, 2 किए थे। बट मेरा ये मतलब कंक्लूजन था कि जो मैंने मॉक्स किए उससे सिमिलर क्वेश्चंस थे क्वेश्चन पेपर में। एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में आपको दिख रहे थे ऑलमोस्ट। यस और सर। आपका मॉक में क्या स्कोर आ रहा था? मॉक में सर स्कोर मेरा 50-60 के अराउंड में आ रहा था। उस रेंज में था? ओके। यस सर। और आपने सेक्शनल टेस्ट दिया था, सेक्शनल टेस्ट एंड दी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्विज, वो भी यस दिया था सर, क्या? सेक्शनल टेस्ट, लाइक सेक्शनल टेस्ट मैंने सारे नहीं दिए थे, सिर्फ 1-2 सेक्शन दिए थे। ओके लाइक ओके। जैसे स्टार्टिंग मैं हर एक बार फ्यूचर्स बोल रही हूँ, बट क्योंकि मैंने स्टार्टिंग फ्यूचर्स से की थी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो ये इनके चैप्टर्स ज्यादा है। तो ये सेक्शंस एक एक प्रॉपर सेक्शन हो रहा था, तो मैं इनके सेक्शन टेस्ट दिए थे, लाइक फ्यूचर्स का दिया था, ऑप्शंस का समझा। दिया था। क्या जब आप एग्जाम के लिए गए, फर्स्ट आवर कैसा था? एक सर फर्स्ट वहाँ पे एक तो आई वुड रियली अप्रिशिएट द सेंटर कि वहाँ पे उस टाइम पे मैं अकेली कैंडिडेट थी वहाँ पे जो एग्जाम दे रहे थे। बट जो वहाँ हम्म, पे जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। मैंने लाइक कि जैसे बहुत ज़्यादा वो आ रही थी कि हम एक्स्ट्रा पेन ले जा सकते हैं या शीट्स ले जा सकते हैं, उनसे शीट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड होंगी या नहीं होंगी। तो उन लोगों ने शीट्स, वो लोग दे वर प्रोवाइडिंग में एक्स्ट्रा शीट्स। पेंसिल, मेरे को पेंसिल दी थी उन लोगों ने एज स्टेशनरी, तो अगर वो ब्लंट हो जा रही थी तो वी कैन आस्क देम द शार्प पेंसिल एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो वो सब था। लॉकर फैसिलिटीज वर देयर इन द एग्जामिनेशन हम्म। सेंटर, तो जो मैं एक्स्ट्रा कैरी करके लेके गई थी अपने साथ, वो सब वो मैंने सब वहां लॉकर में पे वहाँ मिला? पे रखा था। ओके। और आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो कैसा था आपका जर्नी? मतलब वो 4 आवर्स का जो था एग्जाम का, कैसा गया आपका वो 4 आवर्स? सर मैंने क्या सोचा था, जैसे 100 क्वेश्चंस हैं, तो एक माइंड कंसंट्रेट हो जाता है एक टाइम के बाद कि हाँ अब इतने क्वेश्चंस हो गए, तो माइंड नहीं चलता है उसके बाद। तो मैंने क्या किया था, 10-10 का वो कर लिया था, उसे डिवाइड कर लिया था। कि जैसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट फर्स्ट से नहीं स्टार्ट किया, मैंने उसे स्टार्ट किया था लाइक आई गेस 31st क्वेश्चन से। तो 31st से ओके 40 पहले, देन मैं स्किप कर करके 10-10 क्वेश्चंस कर रही थी। ये रहेगा कि हाँ एक स्लॉट मेरा कंप्लीट, एक स्लॉट मेरा कंप्लीट हो गया आउट ऑफ 10। फिर मैंने लाइक फिर बीच के छोड़ दिए, फिर मैंने किया 61 से 70। ओके, दिस इज यूनिक। ये ऐसा क्यों, मतलब एनी रीजन आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया? सर
मेरा ये था कि अगर जैसे एक के बाद एक क्वेश्चन होता रहता है ना, तो ऐसा लगता है एक बोर्डम टाइप्स में आ जाता है माइंड में, चाहे वो एग्जाम टाइम हो चाहे वो ओके मॉक टाइम हो, दोनों में ओके मैंने ऐसा किया था कि लाइक 10 क्वेश्चन कर लिए, यस द टारगेट इज अचीव्ड, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए, यस द टारगेट इज अचीव्ड। ओके ओके। लेकिन आप जब एग्जाम में थे आपको टाइम इशू नहीं हुआ? नहीं सर, मेरे को टाइम इश्यू नहीं हुआ इससे। या तो ये स्किमिंग टेक्निक से ही थी, या फिर हम्म। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी था, जब एग्जाम के बाद में मैंने तुरंत आपको कॉल किया था, मैंने आपको कहा सर 3 hour and 30 minutes में मेरा कंप्लीट हो गया था। हाँ हाँ, मुझे याद है। तो आई वाज लाइक कि इतना जल्दी कैसे हो गया, मतलब लोगों का तो 10-10 क्वेश्चन छूट जाते हैं या 5 क्वेश्चन छूटते एग्जैक्टली हैं, सर। तो आपका इतना जल्दी हुआ? मतलब मैंने जब आपको पूछा भी, आपने सब प्रॉपरली किया ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि फटाफट फटाफट खत्म करना है, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो लेकिन आपने जब सॉल्व किया पूरा, तो नहीं आपको टोटल थियरी क्वेश्चंस कितने दिख रहे थे, टोटल कैलकुलेशन कितने दिख सर, मेरे क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेशन बेस ज्यादा थी। रहे? इट राइट, वाज ओके 65-35 रेशियो। ओके ओके ओके। और उसमें भी प्राइमरली आपका जो 65-30, तो 35 जो आपने पकड़े वो प्रॉपर आप कर पा रहे थे, वाज नो इशू विद यस सर। दैट? ओके। और 65 में कैसा था, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था? मतलब कैसे बाइफरकेटेड था नहीं 65? सर, क्वेश्चन शॉर्ट थे, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस, इतने ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं थे, कोई कोई था, यस कोई कोई लॉन्ग क्वेश्चन था, बट अगर हम उसकी लास्ट लाइन रीड कर रहे थे ना, तो उससे हो जा रहा था वो क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ओके पूरा गो थ्रू नहीं करना पड़ रहा था। जैसे आपने स्किमिंग टेक्निक बताई थी कि ऐसे ऐसे आप अगर लंबा क्वेश्चन दिखे आपको, तो आप ऐसे गो थ्रू करो कि पहले लास्ट लाइन पढ़ लो, लास्ट लाइन से मोस्टली आपको आइडिया मिल जाएगा, फिर आप उसकी थ्योरी गो थ्रू करो। तो वैसे मैंने किया था, तो वो उसमें हम्म। बहुत ज्यादा टाइम सेव कर रहा था वहाँ पे मेरा। ओके ओके, परफेक्ट। तो आपको मतलब वो एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि आपको वो टेक्निक हेल्प हो गई। आई मीन बहुत क्योंकि एक आध क्वेश्चन भी आपने उससे निकाल लिया, आपका 2 मिनट बच जाता है, 1.5 मिनट बच जाता है, तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो आपने फिर 3 या 30 मिनट में आपने क्लोज करके आप बाहर आ गए कि आपने अच्छा क्लोज करके आ गए? ओके ओके ओके। और आप जब निकले आप बाहर, तो आपको क्या लग रहा था कितना आएगा राइट, नंबर्स में कितने राइट होंगे? सर उस टाइम पे कुछ मतलब आइडिया नहीं था इतना ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम था ऑब्वियसली एफआरएम का, हम्म इंटरनेशनल एग्जाम फर्स्ट था, तो इतना ज्यादा आइडिया नहीं आ रहा था कि कितना सही गया कितना गलत गया, बट ये था कि हाँ, जो क्वेश्चंस थे थ्योरी के क्वेश्चंस भी मोस्टली जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनपे तो फर्म वो था कि हाँ ये सही जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट कंसेप्ट उठाए हुए थे, और ओके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा ट्रिकी थे, दे वर डायरेक्टली फॉर्मूला ड्रिवन। ओके ओके ओके। और आपका जो एग्जाम का डेट था वो कौन सा था, मतलब वेरी एंड पे था या बीच में था, कैसा था? सर मेरे साथ एग्जाम डेट पे ये हुआ था कि लाइक पहले मैंने 19 मई को शेड्यूल किया था, हाँ। बट फिर वो मेरे कॉलेज एग्जाम डेट से क्लैश हो गया। 19 को आई हैड माय कॉलेज एग्जाम एज वेल, ओके। और मेरे कॉलेज एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे 13 मई से, तो आई थॉट कि अगर मैं जो एफआरएम का एग्जाम है वो 9 मई को शेड्यूल कर लेती हूँ, कि जैसे मैं एफआरएम से एक बार साइड हो जाऊँ और वो हम्म अच्छे से हो जाए, फिर हम्म अगर फिर कॉलेज एग्जाम पे मैं फोकस कर लूंगी। एंड दिस एक्चुअली हेल्प मी अलॉट, बिकॉज अगर मेरा पेपर एफआरएम का कॉलेज एग्जाम के बीच में होता, तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ गैप इन एफआरएम प्रिपरेशन। तो आपने एग्जाम स्टार्टिंग में दिया, तो स्टार्ट ऑफ द विंडो में दिया था फिर, क्योंकि जो लास्ट में दे रहे थे उनको थोड़ा टफ आ रहा था फिर थोड़ा सा। यस सर। तो वो लस था आपके इसमें था कि आपको निकलना ही है इस बार, तो फिर वो आपको फुल एग्जाम कॉल, आपको कॉलेज वाले को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने आपको एग्जाम डेट क्लैश करवाया, नहीं एग्जैक्टली। तो फिर आप 19, नहीं तो आप 19 दे रहे होते, और 19 के वो विंडो में बहुत लोगों एग्जैक्टली। को लग रहा था कि पेपर टफ था। वंडरफुल वंडरफुल। सो नाउ व्हाट वर द क्वार्टाइल्स दैट यू गॉट, कैसा है आपका क्वार्टाइल? 4123। कि सेम क्वार्टाइल किसी और स्टूडेंट को भी आया है, सेम, एग्जैक्ट सेम, वो भी पास हुआ है। ओके। तो हाँ, मैंने आज ही उसका इंटरव्यू को चेक करना पड़ेगा, उसका वैसे ही आया था। मैंने भी उसका सुना तो मेरे को लगा कि अरे 1 2 3 4, ये बहुत ही यूनिक एग्जैक्टली। ऐसा है। और लेकिन बेस्ट पार्ट यही है कि आपका जो वीक हुआ बुक वो 1 हुआ, 3 या 4 होता तो आपके चांसेस थे कि आप फेल हो जाते, क्योंकि वो हैवी वेटेज ओके। बुक्स है। तो एग्जैक्टली सर। वन, मैंने बहुत टाइम पहले मेरा एक स्टूडेंट था, उसको आया था 3 4 2 1, और वो पास हुआ था। उसको लास्ट दोनों बुक में 1 2 आ गए थे, तो उसने बचा लिया था उसको ऐसा। हम्म। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ये बहुत ही यूनिक नंबर है। तो आपका इवन आपका टाइम भी अच्छा था, यू आर एबल टू गिव द एग्जाम प्रॉपर्ली एंड दैट रियली हेल्प्ड, योर प्रिपरेशन वाज आल्सो वेरी गुड। आपने जो पहले से पढ़ाई किया, नवंबर से जो पढ़ाई किया, ओनली शायद फेब में आपको थोड़ा सा वो बीच में जो एग्जाम के बीच में सर थोड़ा मेन मेरा इफेक्ट आया। पहले मेरा पढ़ाई रहा, क्योंकि जब एग्जाम से पहले मैंने आपको कॉल किया था, मैंने आपको बताया था सर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है,
उस टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी, शायद एग्जाम प्रेशर या फिर जो मतलब एक होता है कि आप नए एनवायरनमेंट में गए तो वहाँ पे एडजस्ट करने का पूरा। तो तब मैंने आपको कॉल किया, आई वाज लाइक सर तबीयत नहीं सही है, कैसे होगा पेपर? आपने कहा कि कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। फिर आपने कहा कि आज अगर इतना टाइम है तो ये कर लो। तो तब मेरे माइंड में रिलैक्स हुआ था कि हाँ हो जाएगा। तो उस टाइम पे फिर मैंने मॉक दिया, गाप का मॉक आपने कहा था कि एक बार गाप का मॉक गो थ्रू कर लेना, तो वो किया था। ओके, ओके, वंडरफुल, वंडरफुल। और अभी एक मेरे को एक्सप्लिसिटली सवाल पूछना था कि कॉलेज के एग्जाम के कंपैरिजन में, ये मैं आप ये पूछ रहा हूँ किसके लिए, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कॉलेज के एग्जाम में और एफआरएम एग्जाम में क्या डिफरेंशिएशन आपको लगा? सर डिफरेंशिएशन काफ़ी है। लाइक कॉलेज एग्जाम्स एफआरएम से हम कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी, बिकॉज हम्म। कॉलेज एग्जाम्स में एक सेट पैटर्न हो जाता है कि प्रीवियस ईयर्स अगर आपने पढ़ लिए तो आपको पता है कि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बट येस राइट। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बट हाँ एफआरएम में देर इज नो सच सेट कंसेप्ट, यू हैव टू गो थ्रू एंटायर कंसेप्ट क्योंकि वो यस, आपको कंसेप्ट सब वाइज पढ़ना क्वेश्चंस पड़ेगा। आते हैं। परफेक्ट, ओके। तो ये आपको, और परसेंटाइल कॉलेज में कैसे आपको एक परसेंटेज पे कवर करना है, यहाँ पे परसेंटाइल आपको अलग लोगों से भी compete करना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा सा यस चैलेंजिंग सर। करवा देता है। पर अभी अगर कोई आपको पूछे टॉप 3 टिप्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर एफआरएम, तो आप क्या बोलोगे? सर फॉर एफआरएम आई डेफिनेटली रिकमेंड की चीट शीट्स बना, कि क्योंकि चीट शीट्स ओके। एग्जाम टाइम पे हेल्पफुल रही मेरे को काफी, क्योंकि जैसे मेरे को अगर गो थ्रू करना था मैंने वो कंसेप्ट लिखा हुआ है कि जैसे अगर मैं भूल रही हूँ कि बुल स्प्रेड कैसा था, बाय हाई सेल लो, जो मतलब बुल स्प्रेड कैसा है तो मैं भूल रही हूँ अगर कहीं पे, तो मैं गो थ्रू कर सकती हूँ चीट शीट्स तुरंत और वो मेरे को आएगा, मतलब मेरे पास मुझे बुक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ओके। फर्स्ट वुड बी चीट शीट्स, सेकंड वुड बी क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड question solving obviously we have to do question solving, so second point is कि question solving, क्योंकि question solving बहुत मेजर पार्ट है, उससे हमें अपनी मिस्टेक्स पता चल रही है वहाँ पे। ओके, और थर्ड थर्ड क्या लगता है आपको, एक और कोई पॉइंट अगर आप बहुत पूछ सको? थर्ड इज ट्रेजर्स जितनी बार गो थ्रू कर सकते हो उतनी बार, बिकॉज यस मैंने 4 to 5 टाइम्स ट्रेजर्स को रीड किया है, मतलब लाइक नॉट द डिटेल थिंग, बट हाँ 4 to 5 टाइम्स अप्रॉक्स मैंने ट्रेजर्स को गो थ्रू किया है। ओके, 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 वंडरफुल, वंडरफुल। आई मीन दिस, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू था। आई मीन कॉलेज स्टूडेंट्स भी क्लियर कर रहे हैं, तो ये तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को एक अच्छा ये है, रिमाइंडर है कि आपको भी करना चाहिए, नहीं तो जो आप नेक्स्ट यंगर लॉट आने वाला है कंपनीज में, वो लोग सब एफआरएम सीएफए करके ही आएंगे, आपको उनसे भी compete करना है। और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी, जो लोग सोच रहे यस हैं कि सर। मैं 13th में 14th में एग्जाम दे सकता हूँ, तो सेकेंड ईयर में भी लोग क्लियर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेजुएशन के यस बाद ही दे सकते हैं। तो ये सब, ये जो हमारा डिस्कशन है, डेफिनेटली ये हेल्प करेगा ऑडियंस को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, कि कैसे हम एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, क्या दूसरों को चैलेंजेस फेस हो रही थी। आपका जैसे कॉलेज का एग्जाम बीच में आया, फेब मंथ आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बिकॉज कॉलेज स्टार्ट हो गए, फिर एग्जाम के पहले आप बीमार हो गए, तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो सबको, आपको आ रहे हैं, सबको आ रहे होंगे, तो हाउ टू टैकल दैट एंड गो फॉर द एग्जाम। सो डेफिनेटली ये इंटरव्यू आप बाकी सबको हेल्प करेगा, स्टूडेंट्स को भी, सबको, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम बेटर एंड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम बेटर। सो फॉर दैट आइशना, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और आप अपना अपना जर्नी एक्सपीरियंस शेयर किया। It will definitely help all the students for the entire thing. Thank you.